ब्रिक्स का पढ़ा रहे होंगे, जिसमें पार्ट 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। कल मैंने कंपोनेंट ऑफ ब्रिक्स पढ़ा दिया था, हार्मफुल इंग्रेडिएंट पढ़ा दिया था, तो और चीज़ें पढ़ा दी थी। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक्स हैं। ये ब्रिक्स हमारा चैप्टर फोर्थ पार्ट में होगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट आज है, तो आज देख लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 3, पार्ट 2। इसमें हम आज केवल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ेंगे। चार टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। और फोर्थ क्लास ब्रिक। चार टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में, फोर्थ क्लास ब्रिक्स। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है, दूसरा सेकंड क्लास ब्रिक है, तीसरा थर्ड क्लास ब्रिक है, चौथा फोर्थ क्लास ब्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता क्या है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी। फर्स्ट क्लास ब्रिक, पहला हमारा है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ये रेगुलर शेप और साइज में रहता है, रेगुलर शेप और साइज में रहता है, रेगुलर शेप एंड इन साइज, प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन स्टक विद। दो ईंटें लेंगे, दोनों को स्टक आपस में कराएंगे तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसी का प्रॉपर्टी है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक का, प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक विद ईच अदर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे अभी। जब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट पढ़ेंगे, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, क्लास और कंप्रेसिव टेस्ट, फ्लोरेंस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। तो ये सब टेस्ट पढ़ेंगे, पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स हो जाए तब। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक का रहता है 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.5 न्यूटन mm स्क्वायर। 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है और
या 10.5 न्यूटन एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू। पंद्रह परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई जगह 20% लिखा हुआ है, लेकिन 15% हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, ये टेबल मोल्डेड ब्रिक होता है। तो हमारी चार प्रॉपर्टी हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की। रेगुलर शेप एंड साइज, प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन स्टक विद ईच अदर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। वाटर अब्जॉर्प्शन की वैल्यू 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टेबल मोल्डेड ब्रिक है और ये भट्टों में जा रहा है, किन भर में। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड क्लास की ब्रिक की बात आता हूँ। अब हमारा आता है सेकंड क्लास ब्रिक। सॉरी, फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास का ब्रिक यूज टनल में किया जाता है, यूज्ड इन टनल एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में, टनल और बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टनल्स, बिल्डिंग्स और फाउंडेशन में भी, नींव में, फाउंडेशन। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक की सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखा दी। अब हमारा सेकंड क्लास ब्रिक आता है। सेकेंड क्लास ब्रिक, ये ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक है। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी फर्स्ट क्लास से कम होती है थोड़ा, फर्स्ट क्लास की सबसे ज्यादा रहती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 70 न्यूटन एम स्क्वायर और 70 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेवन न्यूटन पर एम स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितनी होगी, ये 22% होगी। वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितनी होगी, 22% होगी। और ये इरेगुलर शेप एंड साइज रहता है, इरेगुलर शेप एंड साइज। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू हो गई 22%, इरेगुलर शेप एंड साइज हो गया।
बाकी इतना ही है, देख लीजिए सेकंड क्लास ब्रिक में इतना ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर थर्ड क्लास ब्रिक पे आता हूँ। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट वैल्यू पूछी जाती है, बाकी प्रॉपर्टी साइज इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्लास ब्रिक, ये डल साउंड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस डल साउंड। when stuck pitches with each other। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डल साउंड हो गया कंप्रेस, और ये डिस्टॉर्टेड एजेस शो करता है, डिस्टॉर्टेड एजेस। और चौथा जो है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड क्लास ब्रिक का। थर्ड क्लास ब्रिक का मतलब टेम्पररी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थर्ड क्लास ब्रिक में यूज होता है, यूज्ड इन टेम्पररी स्ट्रक्चर, जहां पे वर्षा यानी कि बरसात कम होती है, रेनफॉल कम होती है। Where rainfall is not heavy। वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या होती है? वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी 25% होती है। प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म साइज, नॉन यूनिफॉर्म साइज। थर्ड क्लास ब्रिक में ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। पहला क्या है? प्रोड्यूस डल साउंड, डल साउंड प्रोड्यूस करता है जो, ये हो गया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको ये और ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डिस्टॉर्टेड एजेस यूज्ड इन टेम्पररी स्ट्रक्चर वेयर रेनफॉल इज नॉट हैवी। वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 25%। प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म साइज, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं लास्ट ब्रिक पे आता हूँ, फोर्थ क्लास ब्रिक पे, जिसे जावा ब्रिक बोलते हैं, जावा ब्रिक ओवर वन। तो चौथा ब्रिक्स हमारा है फोर्थ क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ये लास्ट है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आज फिनिश हो जाएगा। फोर्थ क्लास ब्रिक
इसको झामा ब्रिक भी बोलते हैं, झामा ब्रिक्स। ऑल्सो कॉल्ड ओवर बर्निंग। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये फाउंडेशन में, जो फाउंडेशन में मतलब फिर इसको एग्रीगेट में कन्वर्ट करके फाउंडेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन फाउंडेशन, रोड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाउंडेशन, रोड। ड्यू टू ओवर बर्निंग, मतलब ओवर बर्निंग के कारण ये वेट्रीफाइड शो करते हैं। इट इज वेट्रीफाइड। तो ये फोर्थ क्लास ब्रिक हो गया हमारा। तो हमारा पहला कौन सा था? फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरा थर्ड क्लास ब्रिक और चौथा फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसको झामा ब्रिक या ओवरबर्न ब्रिक कहते हैं। तो हमारा यही क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स कंप्लीट होता है। तो पार्ट 3 अब नेक्स्ट आएगा, जिसमें टेस्ट आएंगे ब्रिक्स के। फिर पार्ट 4 आएगा, इसके 4 पार्ट आए रहेंगे ब्रिक्स के। तो हमारा यही चैप्टर फिनिश होता है। सॉरी, चैप्टर फिनिश नहीं होता, पार्ट 2 फिनिश होता है। और जो ये ब्रिक्स है सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक मतलब जो जो सेमेस्टर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेकंड क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज, थर्ड क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज और फोर्थ क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप पहले वो बनाइएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। इसके बाद फर्स्ट क्लास लिखिएगा, उसके बाद उसके जितने भी कीवर्ड्स है मतलब पॉइंट्स हैं वो लिखिएगा। सेकंड क्लास ब्रिक में वो लिखिए सेकंड क्लास ब्रिक, फिर कीवर्ड, थर्ड क्लास फिर कीवर्ड, जितने भी प्रॉपर्टीज है वो लिखिएगा। फोर्थ क्लास में जितने भी प्रॉपर्टीज है वो लिखिएगा। फिर हमारा यही क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, जो कि पार्ट 3 में हम लोग करेंगे। थैंक यू।